दोपहर ढल रही थी। होप कॉलेज की विशाल इमारतें सुनहरी धूप में चमक रही थीं। बाहर स्टूडेंट्स की चहल पहल थी, लेकिन कॉलेज के पिछले हिस्से में जहां आमतौर पर सन्नाटा रहता था, आज एक अलग ही हलचल थी। एक काली लग्जरी गाड़ियों का काफिला पिछले दरवाजे पर आकर रुका। दरवाजे खुले और उनमें से 6 आकृतियां बाहर निकलीं। ध्रुवांश, सिल्वी, कबीर, माही, अनिकेत और विवेक। वे आम कपड़ों में थे, लेकिन उनकी चाल ढाल, उनके चेहरे का तेज और उनके आसपास की हवा बता रही थी कि वे साधारण लोग नहीं हैं। वे एम्परर सक्सेसर्स थे, हंटर्स की दुनिया के आने वाले राजा। वहां उनका स्वागत करने के लिए कोई मामूली स्टाफ नहीं खड़ा था। खुद कॉलेज के प्रिंसिपल विशाल और इस पूरी यूनिवर्सिटी के ओनर मालिक वहां मौजूद थे। उनके साथ कॉलेज के डीन और कुछ गिनी चुने ऊंचे लेवल के प्रोफेसर्स भी खड़े थे। प्रिंसिपल और ओनर के लिए ये एम्परर सक्सेसर्स थे। वे किसी बड़ी हस्ती से कम नहीं थे। हंटर्स की दुनिया में एम्परर लेवल का दर्जा किसी भगवान से कम नहीं होता, और ये उनके उत्तराधिकारी थे। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। प्रिंसिपल विशाल ने आगे बढ़कर बहुत ही विनम्रता से झुकते हुए कहा। उनके चेहरे पर घबराहट और सम्मान का मिलाजुला भाव था। ओनर ने भी हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। हमारे कॉलेज के लिए ये सौभाग्य की बात है कि आप लोग यहाँ पधारें। प्लीज हमारे साथ चलिए। वे उन्हें भीड़ भाड़ से बचाते हुए एक प्राइवेट कॉरिडोर से ले जाकर कॉलेज के मेन मीटिंग हॉल में ले आए। ये हॉल बेहद आलीशान था। महोगनी की लकड़ी से बना बड़ा सा टेबल, मखमली सोफे, दीवारों पर लगी प्रेरणादायक पेंटिंग्स और बड़ी बड़ी खिड़कियों से आती नेचुरल लाइट। प्रिंसिपल ने सभी प्रोफेसर्स और टीचर्स को इशारे से बुलाया। ये हैं हमारे आज के मेहमान, द्रोणा एकेडमी के एलीट हंटर्स। सारे टीचर्स ने एक साथ सिर झुकाकर बाव करके उन्हें ग्रीट किया। ध्रुवांश और कबीर ने भी मुस्कुराकर और हाथ जोड़कर उनके सम्मान का जवाब दिया। माही ने बस हल्का सा सिर हिलाया। उसका रवैया हमेशा की तरह प्रोफेशनल और थोड़ा रूड था। सब लोग आरामदायक सोफों पर बैठ गए। चाय और रिफ्रेशमेंट सर्व किए गए। माहौल थोड़ा औपचारिक यानी फॉर्मल था। बातचीत शुरू हुई। ओनर और प्रिंसिपल दोनों ही मध्यम उम्र के सुलझे हुए इंसान लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक पुरानी कसक थी। बातचीत के दौरान ओनर ने अपनी जिंदगी का पन्ना पलटा। आप लोग सोच रहे होंगे, ओनर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कि एक हंटर एकेडमी के स्टूडेंट्स को एक नॉर्मल कॉलेज में क्यों बुलाया गया। असल में मेरा और प्रिंसिपल विशाल का हंटर्स की दुनिया से पुराना नाता है। सबकी नजरें उन पर टिक गईं। ओनर ने एक गहरी सांस ली, जैसे पुराने जख्मों को हवा दे रहे हों। मैं और विशाल, हम दोनों बचपन के दोस्त थे। हमारी किस्मत भी एक जैसी थी। जब हम जवान थे तो हम दोनों की शक्तियां जागी थीं। हम बहुत खुश थे। हमें लगा था कि हम भी दुनिया को बचाएंगे, नाम कमाएंगे। उनकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई। लेकिन हमारी किस्मत में हीरो बनना नहीं लिखा था। हम उन बदनसीब हंटर्स में से थे जिनकी शक्ति जागने के बाद कभी बढ़ती नहीं। हम लो रैंक से भी नीचे थे, एक कमज़ोर हंटर जो चाहकर भी अपनी ताकत नहीं बढ़ा पाता। हॉल में सन्नाटा छा गया। एक हंटर के लिए इससे बड़ा श्राप कोई नहीं होता कि उसके पास शक्ति हो, लेकिन वो किसी काम की ना हो। प्रिंसिपल विशाल ने बात आगे बढ़ाई। हमने बहुत कोशिश की, ट्रेनिंग की, मार खाई, लेकिन कुछ नहीं बदला। हंटर्स की दुनिया में कमज़ोरों के लिए कोई जगह नहीं होती। वहाँ सिर्फ ताकत की पूजा होती है। हमें हर जगह धुतकारा गया, लूज़र कहा गया। उन्होंने ओनर के कंधे पर हाथ रखा। इसलिए हमने फैसला किया कि हम वो दुनिया छोड़ देंगे। हमने एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना चुना। हमने अपनी सारी जमा पूंजी और मेहनत लगाकर ये यूनिवर्सिटी खड़ी की। आज ये देश की सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। यही हमारी कहानी है। कहानी खत्म हुई। कमरे में एक भारीपन था। तभी इस भावुक माहौल को चीरते हुए एक तीखी आवाज़ आई। ये माही थी। उसने अपनी कॉफ़ी का कप टेबल पर रखा और बहुत ही सपाट रूखे लहजे में कहा, आपने अच्छा किया जो वो दुनिया छोड़ दी, क्योंकि कड़वा सच यही है कि हंटर्स की दुनिया में कमज़ोरों की कोई कीमत नहीं है। वो सिर्फ बोझ होते हैं। सन्नाटा। ये बात किसी चाबुक की तरह प्रिंसिपल और ओनर के दिल पर लगी। उन्होंने नज़रें झुका लीं। उन्हें लगा कि शायद माही सही कह रही है। वे सच में बोझ थे। वहाँ मौजूद बाकी लोग, कबीर, अनिकेत, विवेक, सबको माही की बात बहुत रूड लगी, लेकिन एम्परर सक्सेसर होने के नाते वे चुप रहे। लेकिन एक शख्स था जो चुप नहीं रह सकता था। मैं माही की बात से सहमत नहीं हूँ। एक शांत लेकिन मजबूत आवाज़ गूंजी। सबकी नज़रें ध्रुवांश की ओर घूमी। वो आराम से बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही गहराई थी। उसने माही को एक नज़र देखा और फिर ना में सिर हिलाया। कमज़ोर या ताकतवर, ये सिर्फ एक शब्द है माही। ये किसी इंसान की कीमत तय नहीं करता। उसने प्रिंसिपल और ओनर की आंखों में सीधे देखा। उसकी नज़र में दया नहीं, सम्मान था। सर,
ओनर से ध्रुवांश ने कहा, मैं नहीं मानता कि आपने क्विट किया है या आप हारे हुए हैं, आप गलत सोच रहे हैं। उसने अपनी बात को एक दर्शन का रूप दिया। हंटर होने का मतलब क्या है? सिर्फ तलवार लेकर डीमंस को मारना नहीं। हंटर का असली काम है लोगों को बचाना, उन्हें सेफ रखना और उनकी मदद करना, है ना? ध्रुवांश ने हाथ फैलाकर उस भव्य यूनिवर्सिटी की ओर इशारा किया। और आप भी तो वही कर रहे हैं। इतने सालों से आप हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें दिशा दे रहे हैं। यहाँ का हर बच्चा जब सक्सेसफुल होता है, डॉक्टर या इंजीनियर बनता है, तो वो भी जाकर दूसरों की मदद करता है, जाने बचाता है। ध्रुवांश की आवाज में एक जुनून था। आपने तलवार छोड़ दी, लेकिन आपने ढाल पकड़ ली। आपने भविष्य बनाया है। तो लॉजिकली और मेरे नजरिए से आप अभी भी एक हंटर हैं, और शायद हम जैसे तलवार चलाने वालों से कहीं बेहतर हंटर हैं। ध्रुवांश के ये शब्द ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये मरहम थे, बरसों पुराने नासूर पर लगा जादुई मरहम। प्रिंसिपल और ओनर जो पिछले 20 सालों से खुद को लूजर मानकर जी रहे थे, आज पहली बार किसी ने उन्हें हंटर कहा था, और वो भी एक एम्परर सक्सेसर ने। उनकी आंखें भर आईं, गला रुंध गया। लेकिन हॉल में एक और कहानी चल रही थी, रोमांस और जलन की। सिल्वी जो ध्रुवांश के ठीक बगल में बैठी थी, वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे लैला मजनू को। उसकी आंखों में प्यार छलक रहा था। ध्रुवांश, सिल्वी ने मन ही मन सोचा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यही तो है वो चीज जो मुझे आपका दीवाना बनाती है। आपकी ताकत नहीं, आपका ये प्यारा मासूम और साफ दिल। आप दुनिया को जिस नजर से देखते हो, वो नजर ही सबसे अलग है। आई लव यू ध्रुवांश। सिल्वी के चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान थी, जिसे देखकर कबीर भी मुस्कुरा दिया। उसे अपने दोस्त पर गर्व हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ माही का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसे लगा जैसे ध्रुवांश ने सबके सामने उसे नीचा दिखाया है, जो कि उसने दिखाया भी था। माही ने ध्रुवांश को अपनी लेजर वाली नजरों से घूरा। ये लड़का, माही ने मन ही मन दांत पीसे, इसको मेरी हर बात काटनी जरूरी है क्या? जब देखो तब महात्मा बनकर ज्ञान देने लगता है। कसम से कभी कभी मन करता है कि यहीं इसका मर्डर कर दूं। ओनर ने कांपते हाथों से अपना चश्मा उतारा और अपनी नम आंखें पोंछीं। वे अपनी जगह से खड़े हुए और ध्रुवांश के सामने नतमस्तक हो गए। सर, ओनर की आवाज कांप रही थी। आज तक मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला। मैंने अपनी कहानी कई लोगों को सुनाई। सबके चेहरों पर मैंने एक ही भाव देखा, दया का, या फिर लूजर कहने वाली नजरों का। मैं खुद को हारा हुआ मानता था। उन्होंने ध्रुवांश का हाथ थाम लिया। लेकिन पहली बार किसी ऐसे शख्स से मिला हूं जिसे लगता है कि हम हारे नहीं हैं। आपने सही कहा, हमने बस रास्ता बदला है, मंजिल तो फिर भी मिली है। प्रिंसिपल विशाल भी अपने जज्बातों को रोक नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक दिल पर एक बहुत भारी बोझ था। हम किसी को बताने से भी कतराते थे कि हम कभी हंटर बनने की कोशिश कर चुके हैं। शर्म आती थी। लेकिन आज के बाद हम शायद गर्व से कहेंगे कि हाँ, हम भी हंटर हैं। माहौल बेहद भावुक हो गया था। अनिकेत और विवेक भी इमोशनल हो गए थे। ध्रुवांश ने ओनर और प्रिंसिपल दोनों के कंधों पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना दी। इस फैमिली ड्रामा को और ज्यादा बर्दाश्त करना माही के बस की बात नहीं थी। उसे काम से मतलब था, इमोशन से नहीं। उसने अपनी कुर्सी पर पहलू बदलते हुए एक चिढ़ी हुई आवाज में कहा, बहुत हो गया इमोशनल ड्रामा। मुझे लगता है अब आपको उस बारे में बात करनी चाहिए जिसके लिए आपने हमें यहाँ बुलाया है। वक्त कम है हमारे पास। ओनर और प्रिंसिपल हड़बड़ाकर होश में आए। उन्होंने अपनी आंखें पोंछीं और माफी मांगते हुए बोले, जी बिल्कुल, माफ कीजिएगा। ओनर ने प्रिंसिपल की ओर देखा। विशाल, बताओ सभी को। विशाल ने खुद को संभाला और गंभीर हो गए। देखिए, उन्होंने मुद्दे की बात शुरू की। समस्या ये है कि हमारे कॉलेज में भी आजकल बहुत से बच्चों की शक्तियां अचानक जाग रही हैं। ये एक नया ट्रेंड है। यहाँ पर भी कुछ हंटर नजर आने लगे हैं। उन्होंने परेशानी जाहिर की। लेकिन दिक्कत यह है कि उन बच्चों में ना तो कोई डिसिप्लिन है और ना ही अपनी शक्तियों पर कोई काबू। वे खुद को सुपर हीरो समझकर यहाँ वहाँ उपद्रव मचाते हैं। और चूंकि हम दोनों कमजोर हंटर्स हैं, हमारे पास उन्हें रोकने की ताकत नहीं है। उन्होंने अपनी योजना बताई। इसलिए हमने हंटर ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करके आप सभी को बुलाया है। कवर स्टोरी ये है कि आप यहाँ नॉर्मल फाइटिंग स्किल्स और सेल्फ डिफेंस सिखाने आए हैं। लेकिन असली मकसद ये है कि आप उन हंटर स्टूडेंट्स से मिल सकें, उन्हें जान सकें और उन्हें कंट्रोल करना सिखा सकें। ध्रुवांश ने गंभीरता से सिर हिलाया। बिल्कुल, ये जरूरी है। बेकाबू शक्ति तबाही लाती है। फिर ध्रुवांश ने एक राज खोला। वैसे सर, हम भी यहाँ कुछ ऐसे ही काम से आए हैं। ओनर हैरान हुआ। मतलब? ध्रुवांश ने समझाया, आपके कॉलेज के उन कुछ न्यू हंटर्स में से कुछ लोग हमारी उस स्पेशल टीम का हिस्सा है जो आने वाले कंपटीशन में हमारे साथ लड़ेंगे। हम उन्हें रिक्रूट करने और उनसे मिलने ही आए हैं। प्रिंसिपल ने राहत की सांस ली। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने अपनी कलाई घड़ी देखी। अभी तो शाम होने को है।
क्लासेस खत्म हो चुकी हैं और सभी स्टूडेंट्स की छुट्टी होने वाली है, कैंपस खाली हो रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि कल सुबह एक असेंबली रखते हैं और आपको सभी से मिलवाते हैं। आज आप लोग आराम कीजिए। जैसे ही प्रिंसिपल ने कल सुबह कहा, ध्रुवांश अपनी सीट से बिजली की तरह खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अब लीडर वाली गंभीरता नहीं, बल्कि एक भाई वाली बेचैनी थी। उसे याद आया कि वो यहां सिर्फ मिशन के लिए नहीं, बल्कि किसी और वजह से भी आया है। ओके, ध्रुवांश ने जल्दी जल्दी कहा, जैसे उसे ट्रेन पकड़नी हो। कल मिलते हैं, अभी के लिए मुझे जाना होगा। सब हैरान थे। कहाँ? कबीर ने पूछा, हालांकि उसे अंदाजा था। ध्रुवांश ने टेबल से अपना फोन उठाया और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे अपनी बहन से मिलने जाना है, वो यहीं पढ़ती है। बहन? ये शब्द सुनते ही प्रिंसिपल और ओनर के कान खड़े हो गए। वे हैरान होकर खड़े हो गए। बहन? प्रिंसिपल ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा, क्या आपकी बहन इसी कॉलेज में पढ़ती है? एम्परर सक्सेसर की बहन और हमारे कॉलेज में? उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा कनेक्शन उनके कॉलेज से है और उन्हें खबर तक नहीं। ध्रुवांश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। उसके पीछे कबीर भी मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया, क्योंकि वो जानता था कि ध्रुवांश की बहन ईशा से मिलने का मतलब है कबीर की धड़कन से मिलना। प्रिंसिपल अभी भी सवालिया नजरों से ध्रुवांश को देख रहे थे। ध्रुवांश की बहन ईशा का रिएक्शन क्या होगा? क्या कबीर अपने दिल की बात कह पाएगा? और क्या कॉलेज में छिपे वो नए हंटर्स दोस्त बनेंगे या दुश्मन? कहानी अब एक इमोशनल रीयूनियन और नए एक्शन की ओर बढ़ रही है।